रांची लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र से आदिवासी क्रमगठ जो प्रत्याशी रहेंगे वो विजय कभी हासिल नहीं कर पाएंगे, अर्थात जीत कभी नहीं हो कर सकेंगे। रांची लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र से आने वाले समय में या फिर पिछले साल की इतिहास को भी अगर आप देखने की प्रयास करिएगा तो आदिवासी जो जनप्रतिनिधि चुन के जो आते हैं, जो बनाए जाते हैं, विधायक हो या फिर सांसद हो, रांची लोकसभा विधानसभा से आदिवासी प्रत्याशी कभी जीत नहीं पाएंगे। क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि रांची लोकसभा विधानसभा पर आदिवासी जनप्रतिनिधि, आदिवासी प्रत्याशी जीत हासिल नहीं कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं विश्राम, आप देख रहे हैं वार्ता झारखंड। मंदिर अवैध तरीका से रोड के किनारे पर या फिर किसी भी जगह पर बनाई जाती है तो उस मंदिर पर बुलडोजर चलाई जा सकती है। हालांकि आज की तारीख पर जिस तरीका से दियोड़ी प्रकरण को आपने देखा होगा, अवैध तरीका से निर्माण करने की आरोप लगाते हैं उस इलाके के ग्रामीण। हालांकि इस तरह की एक्टिविटी हमारे भारतवर्ष में कई इलाकों पर तेज़ी से फैलती जाती है और ऐसा चीज़ों को देख करके उच्च न्यायालय ने संज्ञान में लिया है। यानी कि आज की तारीख पर पेपर पर यह कह दिया है, रोड के किनारे पर या कोई किसी विशेष व्यक्ति द्वारा अवैध तरीका से कब्जा करके उस कब्जा पर बुलडोजर चलाया जा सकता है, अर्थात बुलडोज किया जा सकता है। और इस पर भी एक आने वाले समय में विशेष रूप से दिशा निर्देश देने की बात कही गई है, जिससे आपको ये अंदाज़ा लग रहा है, अंदाज़ा लगाई जानी चाहिए। इस बात से आपको मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ, यदि आप किसी जगह पर, किसी गांव में, किसी राज्य पर ज़मीन से जुड़ी मंदिर विवाद अगर आपके पास चल रही है तो आपके लिए ये अच्छी खबर है, क्योंकि न्यायालय ने इस बात के लिए तत्पर रहे हैं, संज्ञान में लिया हुआ है। और कई मामले पर, कई जगहों पर, अन्य अन्य राज्यों पर इस जगह को बुलडोज किया गया है, अर्थात जमीन से उस मंदिर को हटाया गया है। लेकिन आज की तारीख पर भी हमारे झारखंड पर भी अन्य अन्य जगहों पर, कई तरह की जगहों पर मंदिर के रोड के किनारे में जहां पब्लिक आना जाना करती है, उस जगह को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए हमारे झारखंड में भी कानून लाएगी, अर्थात जिस कानून को परिभाषित करेगी न्यायालय के द्वारा, जिस तरीका से दिशा निर्देश देगी, पूरे भारतवर्ष में लागू होगी और उनको मानना पड़ेगा। और ये बात मुझे 2 साल 3 साल से मुझे पता था कि इस बात के लिए हाईकोर्ट एक कड़ी कदम उठाएगी, एक कड़ी निर्णय लेगी, क्योंकि ये एक पब्लिक प्लेस है। पब्लिक प्लेस पर किसी भी विशेष समुदाय के लिए कोई भी धर्म अनुष्ठान करने की जगह को अलाउ नहीं किया जा सकता है। उस जगह पर बनाने की अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है। लेकिन आज की तारीख पर भी ये बात समझने की आवश्यकता है। और जितने भी जो हमारे राजधानी रांची पर, मैं 3.5 साल हो चुका हूँ और इस झारखंड की राजधानी रांची विधानसभा लोकसभा क्षेत्र से आदिवासी जनप्रतिनिधि कभी जीत नहीं पाएगा। आदिवासी जनजाति रांची विधानसभा लोकसभा क्षेत्र से कभी जीत नहीं पाएगा। इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि हमारे इस क्षेत्र पर रांची जिला अंतर्गत, रांची विधानसभा अंतर्गत, रांची लोकसभा के अंतर्गत चौक चौराहों पर कमेटी द्वारा मंदिर का निर्माण कराया जाता है और उस व्यक्ति द्वारा, उस व्यक्ति के समुदाय द्वारा, उस व्यक्ति के समूह द्वारा, उन्हीं जनप्रतिनिधि, उन्हीं क्रमगठ, जुझारू क्रमगठ कार्यकर्ताओं द्वारा, उन्हीं विधायक, उन्हीं लोकसभा सांसद, उन्हीं विधायक, उन्हीं व्यक्ति को देने की अपील की जाती है, जिसे उन धर्म सांप्रदायिक संस्थाओं से जुड़ी हुई हो। अर्थात पिछले बार लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा होगा, इसका नतीजा यही हुआ कि राजधानी रांची लोकसभा सीट पर किसने विजय हासिल प्राप्त की है, आप जानते हैं, संजय सेठ। लेकिन इससे पूर्व में भी सीपी सिंह भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीती है। और आज की तारीख पर पिछले आने वाले विधानसभा चुनाव में भी इसका असर आपको देखने को मिलेगा कि रांची विधानसभा क्षेत्र से आदिवासी
विधायक कभी नहीं जीत पाएगा। क्यों नहीं जीत पाएगा? सबसे बड़ा रीज़न यही है, अन्य अन्य जगहों पर मंदिर की चौक चौराहों पर जितने भी जो कमेटी के लोग जो भी सदस्य हैं, सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म से जुड़े लोग हैं, हिंदू संप्रदाय से जुड़े लोग हैं। और आज की तारीख पर ये बात समझ नहीं पा रहे हैं। ये बात मुझे एहसास आभास तो तब हुआ, ये बात मुझे भनक तो तब लगी क्योंकि पिछले तारीख को जब आबर टेकर चौक जाने वाले जो चडरी रोड पर, चडरी सरना आसपास में एक मांस का टुकड़ा गिरने की खबर तेजी से फैलने जा रही थी। हमें इस खबर से यही देखने को मिला, क्योंकि अगर इस हिंदुओं को किसी राज्य पर, किसी जगह पर अगर हमें हिंदुओं को इकट्ठा करना है तो एक टुकड़ा मंस ही जरूरत ही काफ़ी है, एक टुकड़ा मंस ही काफ़ी है। और इससे यही समझा जाना चाहिए कि आदिवासी इस इलाके पर कमज़ोर पड़ जाएंगे, अर्थात रांची लोकसभा विधानसभा क्षेत्र पर आदिवासी विधायक कमज़ोर पड़ जाएंगे, अर्थात उसके वोटर कम पड़ जाएंगे और उस जगह से कभी जीत हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस इलाके पर धर्म आस्था से जुड़े लोग हैं। हालांकि ऐसा चीज़ों को देख करके हाईकोर्ट ने भी ये भी कहा है कि राजनीति से अपनी धर्म संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी आस्था को दूरी बनाए रखने की आवश्यकता है। और इसी बात पर फिर दोहराने की प्रयास किया गया है, जहां तिरुपति माला मंदिर, जहां आंध्र प्रदेश की घटना लाडू में चाबी मिलाने की प्रकरण को लेकर के भी इस बात के लिए फिर दोहराई गई है कि मंदिर मामले पर धार्मिक सांप्रदायिक अर्थात आस्था के संबंध पर हाईकोर्ट ने उस इलाके की भारतीय जनता पार्टी की जो आरोप लगाने वाले मंत्री पर यह कह दिया गया है कि आप अपनी भगवान को राजनीति पर घसीटने की आवश्यकता नहीं है, मत घसीटिए। लेकिन आज की तारीख पर यह बात लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं दोस्तों, रांची लोकसभा सीट पर आदिवासी जनजाति विधायक कभी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि रांची लोकसभा विधानसभा सीट पर सबसे ज़्यादा लोग जो जनता है वो हिंदू आस्था से जुड़े लोग हैं, हिंदू संप्रदाय से जुड़े लोग हैं। और इसीलिए पिछले 5 साल में रांची लोकसभा विधानसभा से आदिवासी जनजाति, आदिवासी समुदाय जो उम्मीदवार होते हैं वो विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये छोटे से जानकारी आप सबको कैसे लगे, ऐसा तमाम छोटी बड़ी जानकारी से हम आप सबको रूबरू कराएंगे। अगर हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह से जुड़ी जानकारी हम आपको देते रहते हैं। धन्यवाद।